एक महिला को पता चलता है कि वह कैंसर के अंतिम चरण में है। वह 20 साल से जमा की गई अपनी पेंशन बीमा की पूरी राशि एक साथ निकाल लेती है और उससे एक स्पोर्ट्स कार खरीदती है, लेकिन उसे चलाने के लिए नहीं बल्कि एक गोदाम में रख देती है। फिर वह कार पर एक ग्रीटिंग कार्ड रखती है जिस पर लिखा होता है, आदम को 18वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। दरअसल यह कार वह अपने बेटे के 18वें जन्मदिन के लिए तोहफे के रूप में तैयार कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह उस पल को अपनी आंखों से देख नहीं पाएगी। उसका बेटा यह नहीं जानता कि उसकी मां कैंसर के आखिरी स्टेज में है। वह मोबाइल में हंसते हुए चैट कर रहा होता है। केसी तुरंत समझ जाती है कि सामने वाली लड़की है। बेटे के जाते ही वह फोन मिलाती है और कहती है कि उसका बेटा बहुत शर्मिला है। जब किसी महिला को यह पता चल जाता है कि उसके जीवन की सीमा तय हो चुकी है तो वह अपने बस में जो भी हो सके करना चाहती है। केसी कीमोथेरेपी नहीं कराना चाहती थी। वह डॉक्टर को अलग अलग देसी इलाज, सीलर थेरेपी जैसे तरीकों के बारे में बताती है। उम्मीद करती है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन डॉक्टर साफ कह देता है कि इनका कोई असर नहीं है, ये सिर्फ मानसिक तसल्ली है। पति जानता था कि कीमोथेरेपी से केसी के बाल झड़ जाएंगे, इसलिए वह उसका हौसला बढ़ाने के लिए अपने बाल भी मुंडवा लेता है। यह देखकर केसी बहुत भावुक हो जाती है। पति और डॉक्टर के समझाने पर वह आखिरकार कीमोथेरेपी के लिए मान जाती है, लेकिन आखिरी बार वह उस सीलर थेरेपी को आजमाना चाहती है। डॉक्टर सच्चाई जानते हुए भी उसका साथ देने का फैसला करता है। उधर बेटे की जिंदगी में मां की मदद से उसकी पसंदीदा लड़की के साथ रिश्ता तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। केसी को लगता है कि खुशियां इतनी जल्दी कैसे आ गईं। सीलर थेरेपी में कैंसर वाले हिस्से पर जहरीला पदार्थ लगाकर उसे सील किया जाता है। यह सुनने में तर्कसंगत लगता है, लेकिन असल में दर्द के अलावा कोई फायदा नहीं होता। केसी आखिरकार मान जाती है कि यह सब बेकार है। घर लौटकर वह बेटे को अपनी बीमारी के बारे में बताने का फैसला करती है, लेकिन बेटा बेहद शांत प्रतिक्रिया देता है। केसी पति के साथ कीमोथेरेपी शुरू करती है। वहीं बेटा घर में मां का पर्स देखता है और एक पैकेट निकालता है जिस पर लिखा होता है, मेरे जाने से पहले मत खोलना। जिज्ञासा के कारण वह पैकेट खोल देता है। अंदर एक चाबी होती है। चाबी पर लिखे पते के अनुसार वह एक गोदाम पहुंचता है और दरवाजा खोल देता है। इसी दौरान केसी कीमोथेरेपी करवा रही होती है। बाद में घर के सिंक में अचानक एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर केसी डर जाती है, जैसे भूत देख लिया हो। असल में यह कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है, जिसमें वह मर चुके लोगों को देखने लगती है। डॉक्टर कीमोथेरेपी बंद कर देते हैं क्योंकि दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जिंदा रहने के लिए केसी को नया रास्ता ढूंढना पड़ता है। पास के एक छोटे शहर में एक डॉक्टर होता है जो कैंसर पर रिसर्च कर रहा होता है। वहां पहुंचकर एक बूढ़ी महिला से पता चलता है कि डॉक्टर एक क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है जो खासकर अंतिम स्टेज के मरीजों के लिए काफी असरदार है। केसी को नई उम्मीद मिलती है और वह किसी भी तरह उस ट्रायल में शामिल होना चाहती है। घर लौटते ही उसे फोन आता है कि उसका चयन हो गया है। वह खुशी खुशी यह खबर उस बूढ़ी महिला को बताने जाती है, लेकिन पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। तब केसी समझ जाती है कि उसे यह मौका उस महिला की जगह मिला है। ट्रायल शुरू हो जाता है, लेकिन इसी दौरान उसके पति को नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिससे उनका मेडिकल इंश्योरेंस खत्म होने वाला होता है। भारी इलाज खर्च देखकर केसी टूट जाती है। पति दोस्त से मदद मांगता है, लेकिन दोस्त सिर्फ पार्ट टाइम नौकरी देता है, वो भी बिना इंश्योरेंस के। पति कहता है कि अब उसे एक सामान्य नौकरी चाहिए क्योंकि उस पर जिम्मेदारी है। आखिरकार उसे नई नौकरी मिल जाती है, लेकिन वह मॉल में सफाई और छोटे मोटे काम की होती है। केसी जानती है कि लोग उसे नीची नजर से देखेंगे, लेकिन इसी